हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्रश्न आपके भारत की खोज, बाल राम कथा और बाल महाभारत कथा इन तीनों पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है कि नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई? ए. पत्रकारिता के लिए, बी. भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए, सी. इतिहास लिखने के लिए, या फिर डी. राष्ट्र का गान लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम उठाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी? ए. पशुपालन, बी. कृषि, सी. व्यापार, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यों की मुख्य जीविका कृषि थी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने व्याकरण की क्लास करवाई थी उसमें एक प्रश्न गलत हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उज्ज्वल का जो तद्भव होता है वो उजियारा होता है। इसको हमने बाद में एक कमेंट आया तो फिर ध्यान दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है? ए. 2000 वर्ष पूर्व, बी. 3000 वर्ष पूर्व, सी. 5000 वर्ष पूर्व, या फिर डी. 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? ए. सामवेद, बी. अथर्ववेद, सी. रामायण, या फिर डी. ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है? ए. वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, बी. वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, सी. तुलसीदास द्वारा रचित रामायण, या फिर डी. कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों ने भारत की खोज इस पुस्तक को पढ़ा होगा या जो हमें पीछे वीडियो बनाई उसे देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे प्राचीन काल का जो ग्रंथ बताया गया है वो है कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं? ए. शिलालेख, बी. बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ, सी. भोजपत्र व ताड़पत्र, या फिर डी. पेड़ों के वृंत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपत्र व ताड़पत्र जो हैं ये भौतिक साहित्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ? ए. देवनागरी लिपि, बी. ब्राह्मी लिपि, सी. रोमन लिपि, या फिर डी. गुरुमुखी लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। सबसे पहले प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. जम्मू, या फिर डी. इंद्रप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रप्रस्थ जो है वो प्राचीन समय में भारत की राजधानी थी। अगला प्रश्न है। प्राचीन काल में किसान अपने कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा कर के रूप में राजा को देते थे? ए. 1/4, बी. आधा, सी. दशांश, या फिर डी. छठा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन काल में किसान जितना भी कृषि उत्पादन करते थे उसका छठा हिस्सा कर के रूप में अपने राजा को दे देते थे। अगला प्रश्न है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ए. ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, बी. ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी, या फिर सी. ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, या डी. ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों की उत्पत्ति कब हुई थी? ए. ईसा पूर्व 500, बी. ईसा पूर्व 800, सी. ईसा पूर्व 1000, या फिर डी. ईसा पूर्व 1200। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 800 में उपनिषदों की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी से पहले का इतिहास किसे माना जाता था? ए. प्राचीन ग्रंथ को, बी. अभिलेख को, सी. वेद को, या फिर डी. पुराण को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद को सिंधु घाटी से पहले का इतिहास माना जाता है। अगला प्रश्न है। भारतीय अतीत का आधार क्या है? ए. मोहनजोदड़ो, बी. गंगा नदी, सी. सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर डी. तक्षशिला।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता ही भारत के अतीत का आधार है। अगला प्रश्न है भारत की खोज से कि भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? ए राजा भारत, बी राजा भरत, सी भरत मुनि या फिर डी भारद्वाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है तक्षशिला के अवशेष कितने प्राचीन थे? ए 2000 वर्ष पूर्व, बी 3000 वर्ष पूर्व, सी 4000 वर्ष पूर्व या फिर डी 5000 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 वर्ष पूर्व तक्षशिला जो है प्राचीन है। तक्षशिला के अवशेष जो हैं वो 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन थे। अगला प्रश्न है एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? ए यूरोप, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इंग्लैंड या फिर डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। अगला प्रश्न है भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी? ए आर्थिक संपन्नता को बढ़ाना, बी विश्व बंधुत्व का संदेश, सी अलग अलग रहने की प्रथा या फिर डी आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बंधुत्व का संदेश भारतीय विरासत की विशेषता थी। फ्रेंड्स, भारत की खोज से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस पाठ्य पुस्तक से। अब हम चलते हैं बाल राम कथा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। बाल राम कथा से ये पहला प्रश्न है कि कैकेयी ने अपनी बात न मानी जाती देख क्या हथियार चलाया? ए वन जाने का, बी अपने पिता के घर जाने का, सी विष खाने का या फिर डी स्वयं गद्दी पर बैठने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष खाने का। जब कैकेयी ने देखा कि उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर उन्होंने विष खाने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है शिव धनुष कहाँ रखा हुआ था? ए एक तख्त पर, बी लोहे की पेटी में, सी एक शिला पर या फिर डी महल के बाहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे की पेटी में शिव धनुष रखा हुआ था। अगला प्रश्न है संपाति कौन था? ए सुग्रीव का सेवक, बी बाली का सेनापति, सी रावण का भाई, डी जटायु का भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जटायु के भाई का नाम संपाति था। अगला प्रश्न देखते हैं महर्षि वशिष्ठ कौन थे? ए राजा दशरथ के राजगुरु थे, बी जनकपुरी के ऋषि थे, सी एक राजा थे या फिर डी एक शिक्षक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा दशरथ के राजगुरु का नाम महर्षि वशिष्ठ था। अगला प्रश्न है लंका रोहण के लिए वानरों के कितने दल बनाए गए? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंका रोहण के लिए वानरों के 4 दल बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं बाण लगने पर मायावी हिरण ने क्या किया? ए हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा, बी हा रावण पुकारा, सी हा माता पुकारा या फिर डी हा पिताजी पुकारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब मायावी हिरण को, जो कि मारीच मायावी हिरण बना था, जब उसे बाण लगा तो उसने चिल्लाया हा सीते हा लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं सबरी कौन थी? ए विश्वामित्र की शिष्या, बी मतंग ऋषि की शिष्या, सी ऋषि भारद्वाज की शिष्या या फिर डी ऋषि दुर्वासा की शिष्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतंग ऋषि की शिष्या का नाम सबरी था। अगला प्रश्न है नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा किसके पास गई? ए जटायु के, बी अहिरावण के, सी विभीषण के या फिर डी खरदूषण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरदूषण। जब नाक कान कट जाता है शूर्पणखा का तो वो खरदूषण नामक अपने भाइयों के पास चली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं अकम्पन ने राम से बदला लेने का क्या उपाय बताया? ए राम पर हमला करना, बी अयोध्या पर हमला करना, सी सीता का हरण करना या फिर डी मुनियों पर हमला करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता का हरण करना। अकम्पन ने रावण को बताया कि राम से बदला लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सीता का हरण कर लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं कबंध राक्षस की क्या विशेषता थी? ए उसके पैर नहीं थे, बी उसके हाथ नहीं थे, सी उसका उदर गायब था या फिर डी उसके धड़ पर सर नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके धड़ पर सर नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं
टूटे रथ को देखकर राम असमंजस में क्यों पड़ गए? ए, क्योंकि टूटा रथ रावण का था। बी, टूटे रथ के पास खून पड़ा हुआ था। सी, टूटे रथ के पास वह माला पड़ी थी जिसको सीता ने अपनी बेड़ी में गूंथ रखा था। या फिर डी, वहाँ मरा हुआ सारथी पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूटे रथ के पास वह माला पड़ी थी जिसको सीता ने अपनी बेड़ी में गूंथ रखा था और इसे देखकर राम असमंजस में पड़ गए। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपकी बाल राम कथा पुस्तक पर आधारित हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न है, हनुमान किस दल में शामिल थे? ए, उत्तर की ओर जाने वाले। बी, दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाले। सी, दक्षिण की ओर जाने वाले। या फिर डी, दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले दल में हनुमान शामिल थे। अगला प्रश्न है, राम ने विश्वामित्र के साथ वन में जाकर क्या किया? ए, यज्ञ की रक्षा। बी, राक्षसों का वध। सी, ए और बी दोनों। या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं तो उन्होंने वहां पे जाके यज्ञ की रक्षा भी की और राक्षसों का वध भी किया। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र ने नदी तट पर पहुंचकर राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई? ए, शस्त्र विद्या। बी, अश्व विद्या। सी, बला अति बला। या फिर डी, गुप्त विद्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बला अति बला। अगला प्रश्न देखते हैं, राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी? ए, वन जाने की। बी, संन्यास लेने की। सी, राम का राज्याभिषेक करने की। या फिर डी, भरत को राजा बनाने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंड्स बाल राम कथा से इतने ही प्रश्न थे। अब हम लोग देखते हैं बाल महाभारत कथा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके केवीएस टीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? ए, देवव्रत। बी, राजन। सी, भीष्म पितामह। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवव्रत। राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था? ए, 11 वर्ष का। बी, 12 वर्ष का। सी, 14 वर्ष का। या फिर डी, 13 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 वर्ष का, जिसमें कि 12 वर्ष उन्हें वन में बिताना था और 1 वर्ष जो उन्हें वो अज्ञात वनवास का मिला था। तो कुल 13 वर्ष का उन्हें वनवास मिला था। अगला प्रश्न है, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? ए, कर्ण। बी, बलराम। सी, राम। या फिर डी, युधिष्ठिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कर्ण था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथा किसको गोद दी गई थी? ए, श्री कृष्ण को। बी, सूरसेन को। सी, कुंती भोज को। या फिर डी, देवव्रत को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती भोज को जो पृथा थी वो गोद में दी गई थी। पृथा किसका दूसरा नाम है? तो कुंती का ही दूसरा नाम पृथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथा किसकी कन्या थी? ए, श्री कृष्ण की। बी, सूरसेन की। सी, कुंती भोज की। या फिर डी, भीष्म पितामह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन की। पृथा यानी कुंती जो है वो सूरसेन की कन्या थी। कुंती भोज को वो गोद दी गई थी और तभी उनका नाम वहाँ पे कुंती रख दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन किसके पितामह थे? ए, श्री कृष्ण के। बी, कुंती भोज के। सी, कुंती के। या फिर डी, भीष्म के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के। राजा सूरसेन जो हैं वो श्री कृष्ण के पितामह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण को किसने उठा लिया था? ए, राम ने। बी, कृष्ण ने। सी, अधिरथ ने। या फिर डी, ग्वाले ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिरथ ने कर्ण को उठा लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को आशीर्वाद दिया था? ए, दुर्वासा ऋषि ने। बी, महर्षि परशुराम ने। सी, ऋषि दंपति ने। या फिर डी, उपरोक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेंगी उन्हीं देवता के तेज के समान उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है, पांडु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? ए, माद्री।
बी अंबालिका, सी कुंती या फिर डी सुषमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माद्री। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। अगला प्रश्न है, सूरसेन के किस फुफेरे भाई के कोई संतान नहीं थी? ए धृतराष्ट्र के, बी कुंती भोज के, सी द्रुपद के या फिर डी सूरसेन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी और वो सूरसेन के फुफेरे भाई थे। अगला प्रश्न है, कुंती को किसका डर था? ए पिता का, बी दानव का, सी लोक निंदा का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक निंदा का डर कुंती को था, जिस कारण से उन्होंने कर्ण को बहा दिया था। अगला प्रश्न है, अधिरथ कौन था? ए राजा, बी सारथी, सी कुम्हार या फिर डी सैनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारथी। अधिरथ जो है वो सारथी था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडु ने जंगल में अपने तीर से हिरण के रूप में किसे मार गिराया था? ए राजा को, बी द्रुपद को, सी शेर को या फिर डी ऋषि दंपति को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि दंपति को पांडु ने जंगल में अपने तीर से हिरण समझकर मार गिराया था। अगला प्रश्न है, पांडवों का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए वन में, बी झोपड़ी में, सी हस्तिनापुर में या फिर डी आश्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन में। पांडवों का जन्म जो है वो वन में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत की कथा सबसे पहले किसको कंठस्थ कराई गई थी? ए महर्षि सुखदेव को, बी महर्षि कीर्तिमान को, सी महर्षि वेदव्यास को या फिर डी महर्षि वैशंपायन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महर्षि सुखदेव को महाभारत की कथा सबसे पहले कंठस्थ कराई गई थी, यानी कि उन्हें ये कथा जो है वो मुँह ज़बानी याद थी। अगला प्रश्न है, महाराजा शांतनु कहाँ के राजा थे? ए अयोध्या, बी इंद्रप्रस्थ, सी हस्तिनापुर या फिर डी चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस्तिनापुर। महाराजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। अगला प्रश्न है, गंगा किसकी पत्नी थी? ए शांतनु, बी परशुराम, सी देवव्रत या फिर डी वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांतनु। राजा शांतनु की पत्नी थी गंगा। अगला प्रश्न है, गंगा के चले जाने से राजा का मन कैसा हो गया था? ए खुश, बी दुखी, सी विरक्त या फिर डी परेशान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरक्त। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत की खोज, बाल राम कथा और बाल महाभारत कथा, इन तीनों से ही जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि आपके KVS TGT हिंदी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अब आप लोग चीज़ों को समेटने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में सिर्फ आज और कल का दिन बचा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।